अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएलजी गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली कलर करेक्शन पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको बेसिकली बताती हूँ कि हम किस तरीके से कलर करेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम अपने क्लिप को करेंगे सेलेक्ट। यहाँ जाएंगे हम कलर करेक्शन में। तो ये कलर करेक्शन जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स आते हैं, बहुत मज़ेदार जो है वो यहाँ के प्रीसेट्स होते हैं। लाइक ब्लैक एंड वाइट होता है, फिर थोड़ा ग्रीनिश टोन का होता है, वार्म मैक्स हो गया, शेडो डिटेल्स हो गई, फिल्म स्टॉक्स हो गए। बहुत जो है वो अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे प्रीसेट्स मिलते हैं। आप अपने बनाए हुए प्रीसेट्स भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई कॉमन से हो, फिल्म हो, 3D लर्ट्स अगर आपको अप्लाई करनी है फोल्डर से जो है यहाँ पर आप इम्पोर्ट ईजिली कर सकते हो। फिर अगर आता है कि आपने जो है वो बहुत सारी लर्ट्स अप्लाई कर दी है और फिर आप जो यहाँ पे अंडू भी कर सकते हो अगर आपको अपनी कोई प्रीवियस जो प्रीसेट्स थी वो आपको चाहिए हो। अगर आप चाहते हैं कि आपने जितनी भी अब तक प्रीसेट्स अप्लाई करी वो सब हट जाए तो आप यहाँ पे सिंपली करेंगे रीसेट ऑल। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एडजस्ट के अंदर। एडजस्ट के अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है कलर इनहेंसमेंट। अगर इसके अंदर चेक नहीं लगा है तो ये याद रखना कि आप कलर इनहेंसमेंट में काम नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर जो है वो चेक ना लगाओ। इसे हम चेक लगाएंगे। उसके बाद हम करेंगे ऑटो पिकलेट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है थ्रेशोल्ड। ये जो है वो कंट्रास्ट के लिए होता है कि आपने जो है वो कितना का जो है वो कंट्रास्ट रखना होता है। फिर आती है वैल्यू कि आपको इसकी ऑपेसिटी जो है वो ब्राइटनेस कितनी होती है वो आपको कितनी रखनी होती है। उसके बाद आता है हमारे पास वाइट बैलेंस। मेरी जो है वो हर चीज़ पे चेक लगा है तभी मैं हर चीज़ के साथ जो है वो काम कर सकती हूँ, चाहे वो वाइट बैलेंस हो, इनहेंसमेंट हो, लट्स हो, कलर हो, इसलिए आप इस पे पहले टिक लगाएंगे। उसके बाद आता है वाइट बैलेंस के अंदर जो है वो आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा ब्लूश पे चला जाता है, थोड़ा ऑरेंज पे चला जाता है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे टिंट कि आपको थोड़ा ग्रीनिश चाहिए। जो हम सिनेमैटिक जो है वो वीडियो को एडिट करते हैं वो भी मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर ज़रूर बताऊंगी। और अगर आपको थोड़ा पिंकिश टोन पे चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 3D लर्ट्स। 3D लर्ट्स हमें बहुत टाइप की जो है वो यहाँ पर मिल जाती है, अलग अलग यहाँ पर नेम्स होते हैं। अगर आपको अपनी बनाई हुई लगानी है तो वो भी आप यहाँ से इजीली अपनी जो फाइल्स है उसके अंदर से यहाँ पर ला सकते हैं। फिर आता है कलर्स के अंदर, तो आपको इसका कितना एक्सपोजर रखना है, फिर आपको इसकी कितनी ब्राइटनेस रखनी है, फिर आपको इसका कंट्रास्ट कितना रखना है, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर जितना भी काम कर रही हूँ तो ये हिस्टोग्राम का एक ग्राफ बना हुआ है, वो इधर जो है वो शो हो रहा है कि इसके अंदर आपको कुछ कलर्स नजर आ रहे होंगे कि कितना जो है ब्लूइश का टोन है, कितना रेड का टोन है, कितना ग्रीन का टोन है, हल्का हल्का येलोइश का भी जो है वो आपको टोन आ रहा होगा, कितना जो है वो शार्प हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। वाइब्रेंस के अंदर अगर आप इसकी वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर देंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और अगर इसको बनाएंगे तो इसके कलर्स जो है वो थोड़े इनहेंस हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं सैचुरेशन में। तो सैचुरेशन में आपकी जो कलर्स है वो थोड़े डल हो जाते हैं अगर आप इसकी वैल्यू को डाउन करोगे, और कलर्स जो है वो थोड़े ब्राइट होके आते हैं अगर आप इसकी वैल्यू को डार्क करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास आती है लाइट। अब बेसिकली लाइट्स के अंदर क्या होता है, आपको 3-4 और ऑप्शंस मिलते हैं। आपको इसकी हाईलाइट्स कितनी रखनी है तो वो भी आप यहाँ पर इजीली सेट कर सकते हैं। अगर आपको जो है इसको थोड़ा शेडो देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। वाइट्स आपको इसका कितना रखना है, आप देखेंगे अगर आप इस टाइप का देखेंगे तो वाइट जो है, वाइट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम हो गई। ब्लैक अगर आपको इसके अंदर ज़्यादा करना है, कम करना है। उसके बाद हम आते हैं कर्व के अंदर, तो हमें इसके RGB कलर्स मिलते हैं। लाइक ये वाइट होता है कि आपको इसका वाइट कितना रखना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो ग्राफ नज़र आ रहा होगा, तो आप इसका वाइट भी यहाँ पर इजीली जो है वो सेट कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से। उसके बाद हम आते हैं रेड पर। तो रेड टोन आपको कितना रखना होता है तो वो भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं ग्रीनिश पे, आपको इसको ग्रीनिश टोन कितना देना होता है तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ब्लूइश पे। अगर आपको इसको ब्लू टोन कितना देना है, येलो टोन देनी है, तो वो भी आप यहाँ पर ब्लू पे कर सकते हैं। अभी मैं जो हूँ इसको बिल्कुल हटा देती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल कर देती हूँ जैसे पहले था। उसके बाद हम आते हैं SSL के अंदर। तो इसके अंदर हम किसी एक कलर के ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस को जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे येलो का करना है तो मैं इसके अंदर येलो की ह्यू जो वो सेट कर सकती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो थोड़ा फर्क पड़ा होगा। फिर आते हैं सैचुरेशन भी जो मैं इसकी सेट कर सकती हूँ, फिर ल्यूमिनेंस कितनी रखनी है, तो ये सब चीज़ें हम एक एक कलर की जो है वो इजीली सेट कर सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसके अंदर जो है वो हम इसके जो कॉर्नर्स है उसको सेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमें इसके कॉर्नर्स को जो है वो कितना कर्व पे लेके जाना है, इसका कितना साइज रखना है, इस तरीके से। फिर अगर आपको आता है कि जो कॉर्नर्स है उसका जो राउंड जो है उसका शेप देना है, फेदर्स थोड़े से अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो कॉर्नर्स पे जो आपको वर्क करना होता है तो वो आप कर सकते हैं। इसका एक्सपोजर कितना रखना है तो वो भी आपको इजीली यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसकी हाईलाइट भी चेंज करनी है तो वो भी इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हर चीज़ जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली जो है ना ये फिल्मोरा में बहुत इजी हमें कलर करेक्शन मिल जाती है, बहुत सिंपल होती है। जिस तरीके से हमारे पास प्रीमियर में थी उसके अगर हम कंपेयर पे देखें तो हमारे पास फिल्मोरा में बहुत इजी कलर करेक्शन हमें मिल जाती है। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी, किस तरीके से हम प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लट्स को अप्लाई कर सकते हैं, कलर को एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, ओपेसिटी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।